एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का जरूरत हमेशा रहता है, चाहे वो सक्सेस की खोज में अभी भी हैं या ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। There's some shady stuff going down. अब ये इंस्पिरेशन मूवीज भी बहुत हद तक दे देता है, इसलिए आज बात करेंगे 10 ऐसे मूवीज के बारे में जो आपको इंस्पायर करेगा और मोटिवेट करेगा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए या फिर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। Well, someday you'll have to tell us how you did it. लिस्ट में ऐसी मूवीज है जो बड़े बड़े कंपनीज को स्क्रैच से बनाते हुए दिखाया है, एक स्टार्टअप कैसे दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी बनता है वो जर्नी दिखाया है, एक इंसान कैसे अपना दिमाग और विल पावर से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनता है। ऐसी मूवीज मिलेगी आपको इस लिस्ट में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट इसमें से कौन मूवी है। Don't angry me. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। I'm just a stupid common man. नंबर 10 पे है इस जॉनर का वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मूवी 2001 का startup.com, जो एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट्री है राइज एंड फॉल ऑफ इंटरनेट कंपनीज का .com बबल के एरा में, जो आई बिलीव 1990s के एंड में हुआ था, जहां सभी .com कंपनीज बंद हो रही थी। ऑनलाइन कंपनीज लाइक world.com, mp3.com, lastminute.com एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब उस टाइम पे बंद हो रही थी और मार्केट पूरी तरह से क्रैश कर रहा था। startup.com फॉलो करता है एक ऐसे ही कंपनी को कॉल्ड GovWorks, जो एक वेबसाइट था लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने का, जैसे सिटी सर्विसेज के लिए पे करने का या फिर अप्लाई करने का या फिर जॉब्स के लिए अप्लाई करने का एटसेट्रा एटसेट्रा, बेसिक सर्विसेज। और ये मूवी उसी GovWorks का राइज एंड फॉल दिखाता है और लोगों को .com बबल एरा के बारे में भी सिखाता है, जो मोस्टली लोग जानते ही नहीं है। एक जॉब किसी के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है वो आपको विल स्मिथ स्टारर 2006 का परसूट ऑफ हैप्पीनेस को देखकर समझ आ जाएगा। Because I'm getting a better job. ये मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है, क्रिस गार्डनर का, जो 1 साल तक होमलेस था, वो भी अपने बेटे के साथ, न रहने का जगह और न खाने के लिए उतना पैसा। लेकिन क्रिस बहुत ही डिटरमाइंड इंसान था, जिसका डिटर्मिनेशन की वजह से वो किसी तरह एक स्टॉक ब्रोकर का जॉब चाहता था। Man, I got 2 questions for you. What do you do and how do you do it? I'm a stockbroker. Stockbroker. Oh. डिटर्मिनेशन इस लेवल तक का था कि वो 6 महीने तक बिना पैसे की इंटर्नशिप तक किया और फाइनली अपने गोल्स को अचीव कर पाया। विल स्मिथ का परफॉर्मेंस टॉप नॉच था, जहां उनको ऑस्कर्स में नॉमिनेशन भी मिला। और क्रिस गार्डनर का ये स्टोरी आपको इंस्पायर करेगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये मूवी हर उस एंटरप्रेन्योर को देखना चाहिए जो अपने अर्ली स्टेजेस में है और जो स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि यकीन मानिए इस मूवी को देखने के बाद आपको एक अलग जोश मिलेगा अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। अब भाई एप्पल को कौन नहीं जानता है और स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता है, इसलिए शायद ही कोई होगा जो स्टीव जॉब्स नहीं देखा हो। Even if that were true, doesn't sound that diabolical to me. वैसे एस्टन कुचर वाला नहीं, ये है 2015 का माइकल फैसबेंडर वाला स्टीव जॉब्स, जिसको देखकर आई वॉज स्टन्ड इसलिए नहीं कि मूवी मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा अच्छा निकला, बट इसलिए कि यार $1 ट्रिलियन कंपनी बनाने में कितना पॉलिटिक्स होता है और क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ये देखकर तो भाई मैं हैरान हो गया था। Board believes you're no longer necessary to this company. स्लमडॉग मिलियनेयर के डायरेक्टर डैनी बॉयल का डायरेक्शन टॉप नॉच था और स्टीव जॉब्स सिर्फ एक टिपिकल बायोपिक नहीं है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ बायोपिक है जो बायोपिक जैसा फील ही नहीं होता। दैट वाज द ब्यूटी ऑफ द डायरेक्शन। मूवी में स्टीव जॉब्स के टर्निंग पॉइंट पे फोकस किया गया है, जो एक्चुअली में आज एप्पल को $1 ट्रिलियन कंपनी बनाता है। ट्रस्ट मी, अगर आप एंड्रॉइड फैन हैं तब भी आप इस मूवी को देखिए, क्योंकि आप दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड का बैक स्टोरी कभी भी मिस नहीं करना चाहेंगे। वैसे आप में से हर एक इंसान जो ये वीडियो देख रहा है, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर या मैकडॉनल्ड्स का कोई भी आइटम तो जरूर खाया होगा, है कि नहीं? You sure about that? अगर नहीं तो भाई वो अजूबा इंसान कमेंट जरूर कर दे प्लीज। और अगर आप खाए हैं तो क्या आप कभी सोचे हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट आखिर इस मुकाम तक पहुंचा कैसे? Franchise. Big pardon? Franchise. Franchise the damn thing. Franchise. मैकडॉनल्ड्स आज एक ऐसा ब्रांड है कि जहां पे पोस्ट ऑफिस नहीं है वहां पे मैकडॉनल्ड्स जरूर होगा। सीरियसली, तो भाई ये मैकडॉनल्ड्स इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना? अगर आप जानना चाहते हैं तो 2016 का माइकल कीटन स्टारर द फाउंडर को आप भूल से भी मिस मत कीजिएगा, जो आपको मैकडॉनल्ड्स का हिस्ट्री बताएगा कि मैकडॉनल्ड्स आखिर मैकडॉनल्ड्स कैसे बना।
ये मूवी आपको रे क्रॉक का स्टोरी बताएगा, जो एक मिल्क शेक मिक्सर का सेल्समैन था और जो मैकडॉनल्ड्स को एक ग्लोबल फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट कर दिया। ऑनेस्टली, अगर रे क्रॉक मैकडॉनल्ड ब्रदर्स के लाइफ में नहीं आया होता तो आज मैकडॉनल्ड्स मल्टी मिलियनर फ्रेंचाइजी नहीं होता। इस मूवी को देखकर आपको मैकडॉनल्ड ब्रदर्स के लिए बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन आप रे क्रॉक के एग्रेसिव नेचर टुवर्ड्स बिल्डिंग अ बिजनेस और अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल ऑफ अ प्रोडक्ट का तारीफ करते नहीं थकेंगे। Contracts are like hearts. They're made to be broken. और ये एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। मूवी में जब रे क्रॉक फर्स्ट टाइम एक बर्गर ऑर्डर करता है, वो सीन भाई दिल जीत लिया था। इतना सिंपल येट इतना इम्पैक्टफुल सीन था वो, इसलिए वेट मत कीजिए और अभी जाकर देखिए इस मूवी को। इंडिया में क्रिकेट का बोलबाला है, इसलिए अगर मैं आपको बोलूंगा कि बेसबॉल के ऊपर एक मूवी है उसको देखो तो आप बोलेंगे अबे यार क्या देखने बोल रहा है। लेकिन भाई ट्रस्ट मी, 2011 का ब्रैड पिट एंड जोना हिल स्टार मनी बॉल सिर्फ बेसबॉल के ऊपर मूवी नहीं है। ये एक इंसान के टैक्टिक्स का कहानी है जो एक टीम बनाना चाहता है कंप्यूटर रिजल्ट्स एंड मेथड्स के बेसिस पे। First job in baseball? It's my first job anywhere. अब मूवी में बिली बीन यानी ब्रैड पिट को पता था कि टीम ओकलैंड एज कभी भी बड़ा टीम से टिक नहीं पाएगा क्योंकि उनका बजट ही बहुत कम है। अब उसको कुछ टफ और रिस्की डिसीजन लेना पड़ता है अपनी टीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक वैसे ही जब कोई बंदा एक स्टार्टअप स्टार्ट करता है और ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनी से स्टिफ कंपटीशन मिलता है और उसे कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है, कुछ रिस्की डिसीजंस लेना पड़ता है। इसलिए ये मूवी हर एक एंटरप्रेन्योर को देखना चाहिए। You want me to speak? When appointed yet? He gets on base. 2008 का अमेरिकन फाइनेंशियल क्राइसिस पूरा दुनिया को हिला के रख दिया था, लेकिन 2015 का द बिग शॉट में 3 ऐसे लोग थे जो स्टॉक मार्केट और अमेरिकन मार्केट को स्टडी करके प्रिडिक्ट कर लिए थे कि ये क्राइसिस आने वाला है। You just bet against the American economy. मूवी का स्टार कास्ट ही ऐसा है कि अगर आप नहीं भी देखे हैं तो अभी जाकर देखिएगा। मूवी में स्टीव कैरल, रायन गॉसलिंग, क्रिश्चियन बेल और ब्रैड पिट जैसे दिग्गज एक्टर्स हैं, तो परफॉर्मेंस तो भाई लाजवाब मिलेगा ही। When the hell did we forget all that? वैसे आप सब 2008 का रिसेशन के बारे में सुने तो जरूर होंगे, लेकिन कभी आप रिसर्च नहीं किए होंगे कि यार ऐसा क्यों हुआ था। और भाई डॉक्यूमेंट्री देखकर आप अपने आप को बोर ही क्यों करेंगे। इसलिए अगर ऐसा है तो द बिग शॉट देखिए, आप उस रिसेशन के बारे में बहुत कुछ बहुत ही एंटरटेनिंग वे में समझ जाएंगे। वैसे बॉलीवुड से एक मूवी को मैं ऐड किया हूँ एंड आई नो आप सब जानते हैं कि वो कौन सा मूवी है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। 2007 का अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय स्टारर गुरु, जो धीरू भाई अंबानी का लाइफ स्टोरी के बारे में है, जिनको फादर ऑफ एवरी इंडियन बिजनेसमैन भी कहा जाता है। कैसे धीरू भाई अंबानी दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी बनाते हैं अपने शेयर डेडिकेशन और मेहनत से, ये देखकर आप काफी कुछ सीखेंगे और बहुत ही इंस्पायर होंगे। एक छोटे से गांव का आदमी अपनी बीवी के सपोर्ट से कैसे दुनिया जीत लेता है, ये देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये मूवी आपको सपना देखना सिखाएगा, चाहे कोई भी आपके सपनों पे यकीन ना करे, चाहे वो आपका बाप ही क्यों ना हो। लेकिन मूवी ये भी दिखाता है कि सक्सेस कम्स विद अ प्राइस, जिससे हर एक एंटरप्रेन्योर को सीखना चाहिए। दुनिया के 2 सबसे बड़े दिग्गज बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स दोनों एक ही एरा में अपने अपने रिस्पेक्टिव कंपनीज को ग्रो कर रहे थे और इन दोनों का राइवलरी लेजेंडरी है। 1999 का पायरेट्स ऑफ द सिलिकॉन वैली इसी राइवलरी को दिखाता है 1971 से 1997 के बीच। वैसे ये मूवी आया था 1999 में ही, जिस टाइम स्टीव जॉब्स अपना सेकेंड इनिंग स्टार्ट कर रहे थे एप्पल में। इसलिए इस मूवी में बिल गेट्स का पलड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन आज की डेट में किसका पलड़ा भारी है भाई, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। इसलिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि किसका पलड़ा भारी है आज के डेट में, स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स का। और इस मूवी को क्यों नहीं देखना चाहिए भाई, ये एक ऐसा स्टोरी है जहां स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स के राइज को दिखाता है, उनके बिगिनिंग्स को दिखाता है और कैसे वो टेक्नोलॉजी की दुनिया को चेंज कर दिए, ये भी दिखाता है। इसलिए इस मूवी को तो भूल से भी मिस मत कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूल से भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आई एम श्योर आपको मेरा बाकी वीडियोस भी काफी अच्छा लगेगा। इसलिए उस सब्सक्राइब बटन को ठोक डालिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। नंबर 2 पे है द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, जिसको सुनकर आप बोलेंगे कि यार ये मूवी इतना ऊपर क्यों है इस लिस्ट में, और इनफैक्ट ये मूवी इस लिस्ट में है ही क्यों। मैं बताता हूँ, क्योंकि इस मूवी से एक एंटरप्रेन्योर ये सीख सकता है
कि उसको क्या क्या नहीं करना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल बनने के लिए। Fugazi, it's a fake. Yeah, Fugazi, it's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. जॉर्डन बेलफोर्ट का ये कहानी पेनी स्टॉक ट्रेडिंग से डील करता है, जहां वो इल्लीगली अरबों रुपए कमाता है। एक एंटरप्रेन्योर को लालच और ड्रीम्स के बीच एक लाइन लगाना जरूरी है, और इस मूवी में वो आप क्लियरली समझ जाएंगे कि जब आपके अंदर लालच हो या एम्पैथी ना हो तो आपके डाउनफॉल को कोई नहीं रोक सकता है। मार्टिन स्कॉर्सेसी का परफेक्ट डायरेक्शन और लियोनार्डो डिकैप्रियो और जोना हिल का स्टेलर परफॉर्मेंस आपका दिल जीत लेगा। Come on. तो गाइज नंबर 1 पे है द सोशल नेटवर्क। हैंड्स डाउन इस जॉनर में इससे अच्छा मूवी आज तक नहीं बना है और शायद ना कभी बन पाएगा। फेसबुक के पीछे का एंटायर स्टोरी पूरा टाइमलाइन के साथ आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा कि कैसे मार्क जकरबर्ग को फेसबुक का आइडिया आया, कैसे उसको वो ग्रो किया, कैसे उसके को फाउंडर के साथ रिलेशनशिप खराब हुआ और कैसे वो फेसबुक को $1 बिलियन कंपनी बनाया। ये सब आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। I don't understand. Which part? इस मूवी से आपका इंटरेस्ट एक जरा भी नहीं हटेगा, क्योंकि फेसबुक एक ऐसा चीज है जो हम सब डेली यूज करते हैं और उसके पीछे का स्टोरी कौन नहीं जानना चाहेगा। इसलिए इस मूवी में आप कंप्लीटली घुस जाएंगे और परफॉर्मेंसेस तो भाई गजब है भाई गजब। जेसी हाइजनबर्ग एज मार्क जकरबर्ग तो परफेक्ट था ही, लेकिन एंड्रू गारफील्ड एज एडवार्डो कंप्लीटली स्टोल द शो। मेरे हिसाब से इस मूवी में एंड्रू गारफील्ड अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिए हैं। तो गाइज आई होप ये लिस्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर पे या फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।